Hey guys, welcome back to React YouTube. Hey guys, welcome back to React Hook सीरीज। और आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे यूज कॉल बैक के हुक को, जो कि मेमोइजेशन के लिए यूज होता है। जैसा कि रिसेंटली हमने स्टडी किया था यूज मेमो के हुक को, उसी तरह यूज कॉल बैक का हुक भी उसी से थोड़ा सा सिमिलर हुक है। तो आइए इसको मजीद स्टडी करते हैं। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारी एक बेसिक रिएक्ट एप्लीकेशन है जिसमें हमारे पास तीन कंपोनेंट्स हैं। एक टू डू कंपोनेंट है, एक नंबर कंपोनेंट है और एक काउंटर कंपोनेंट है। गाइस, टू डू कंपोनेंट मेनली हमारी ये लिस्ट है जो कि हमें डिस्प्ले हो रही है, और अगर हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा एक नया टू डू ऐड हो जाएगा। इसी तरह हमारा ये एक काउंटर का कंपोनेंट है जिसमें हमारे पास दो बटन्स हैं, एक इंक्रीज एक डिक्रीज। अगर डिक्रीज पे करेंगे तो हमारी काउंटर वैल्यू इंक्रीज होगी, और डिक्रीज पे हमारी काउंटर वैल्यू डिक्रीज होगी। और मेनली ये जो नंबर का कंपोनेंट है गाइस, ये इस नंबर को डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होता है। तो आइए इसको मज़ीद अंडरस्टैंड करते हैं कि हम करने क्या वाले हैं और इस एप्लीकेशन के थ्रू हम मेमोराइजेशन को कैसे समझने वाले हैं। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर इस ऐप के कंपोनेंट में कंसोल लॉक किया हुआ है, और दूसरा हमने जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं सब के अंदर हमने एक कंसोल लॉग लगाया हुआ है। ये टू डू का हमारा कंपोनेंट है जो कि टू डू की लिस्ट जनरेट करता है, यहाँ पे भी हमने कंसोल लॉग किया हुआ है। ये हमारा नंबर का कंपोनेंट है जो मेनली इस नंबर की वैल्यू को डिस्प्ले करता है, यहाँ पे भी हमारे पास कंसोल लॉग है। और काउंटर के कंपोनेंट में भी हमारे पास, जिसमें दो बटन्स हैं हमारे पास, यहाँ पे भी हमारे पास एक कंसोल लॉग है। तो गाइस, आइए देखते हैं हमने ये कंसोल लॉग क्यों लगाए हैं। मेनली देखें गाइस, जब भी मैं ये ऐड टू डू के बटन पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक रिएक्ट ऐप का कंपोनेंट रेंडर होता है, जो कि यहाँ पर कंसोल लॉग लगा हुआ है, उसकी वजह से हमें पता चल रहा है। दूसरा गाइस, हमारे पास जो टू डू का कंपोनेंट है वो भी रेंडर होता है, जो कि होना चाहिए गाइस ऑब्वियसली, क्योंकि हमने ऐड टू डू के बटन पे क्लिक किया था, इस वजह से टू डू की लिस्ट अपडेट हुई थी। तो ऑब्वियसली हमारा जो ये टू डू का कंपोनेंट है इसको भी अपडेट होना चाहिए था। लेकिन गाइज, इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि हमारे पास दो ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो कि नंबर और काउंटर के कंपोनेंट्स हैं, जो अब इस टू डू के कंपोनेंट के साथ अपडेट हो गए। अब गाइज, सोचने वाली बात यह है कि हमने सिर्फ इस टू डू के बटन पे क्लिक किया था और इस टू डू के कंपोनेंट को अपडेट किया था, तो उसमें हमारे पास ये रिएक्ट रेंडर नंबर और काउंटर की ये दो कंपोनेंट्स क्यों अपडेट हो रहे हैं। जैसे कि गाइस, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास हमारे जो टू डू का कंपोनेंट है, अगर हम उस पर क्लिक करते हैं, जो हमारा टू डू का कंपोनेंट है, अगर हम उसको क्लिक करते हैं तो हमारे पास टू डू का हमारे मेन ऐप का कंपोनेंट रेंडर होता है, और उसके साथ साथ टू डू का कंपोनेंट जिसको हमने अपडेट किया था। और हमारे पास गाइस दो एक्स्ट्रा कंपोनेंट रेंडर हो रहे हैं, एक नंबर का कंपोनेंट और एक काउंटर का कंपोनेंट। गाइस, ये जो हमारी मेन एप्लीकेशन है, जो जो हमारा मेन कंपोनेंट है, जो ऐप का कंपोनेंट है, ये तीनों कंपोनेंट्स इस मेन ऐप कंपोनेंट के चाइल्ड कंपोनेंट्स हैं। और हमने जब भी अपना टू डू का कंपोनेंट अपडेट किया है तो उसके साथ साथ हमारा एक नंबर का कंपोनेंट और काउंटर का कंपोनेंट भी अपडेट हो रहा है। पेरेंट कंपोनेंट तो अपडेट होगा, बिकॉज ये हमारा इस टू डू का बिल्कुल पेरेंट कंपोनेंट है। लेकिन ये जो नंबर कंपोनेंट है और काउंटर कंपोनेंट है, इसको तो हमने अपडेट नहीं किया था। तो वाई इज आर दीज टू एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स री रेंडरिंग इन आवर एप्लीकेशन। तो गाइस, यहाँ पे हम मेमोराइजेशन को यूज़ कर सकते हैं, और मेमोराइजेशन को यूज़ करके अपने अपने कंपोनेंट्स को री रेंडर होने से लिमिट कर सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं अपने दूसरे कंपोनेंट्स की तरफ, और इन सब कंपोनेंट्स को हम रिएक्ट मेमो के रैपर में रैप करेंगे, ताकि हम इनको सिर्फ उन कंपोनेंट्स को री रेंडर कर सकें जिन्हें हमने अपडेट किया है। तो उसके लिए गाइस, हम यहाँ पे सिंपली अपने कंपोनेंट्स को रिएक्ट मेमो में रैप कर देते हैं। We'll have to type a function here and we can just remove this arrow from here। और ये हमारा पूरा जो फंक्शन है वो, इसको हमें एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा, because we remove the export default from up there। yes, now it works। तो guys, सिमिलर अप्रोच हम बाकी कंपोनेंट्स की भी रखेंगे, कि हम अपने बाकी कंपोनेंट्स को भी रिएक्ट मेमो के रैपर में रैप कर देंगे। ये हमारा नंबर का कंपोनेंट है, आइए इसको भी रिएक्ट मेमो में रैप करते हैं। We can just simply copy paste that।
and the same goes for our last component, which is, what's the error here? So let me see. Okay, it was not an error. Okay, so guys, same goes for our counter component. हम अपने counter component को भी wrap कर देंगे React Memo के अंदर. तो गाइस अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे तीनों कंपोनेंट जो हैं रिएक्ट मेमो के रैपर के अंदर रैप हो चुके हैं. तो नाउ व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग इज़ कि हम जो भी अपना कंपोनेंट स्पेसिफिक कंपोनेंट अपडेट करेंगे, जैसे कि ये काउंटर है या ये टू डू की लिस्ट है, इन दोनों में से हम कोई भी अपना स्पेसिफिक काउंटर अपडेट कोई भी स्पेसिफिक कंपोनेंट रेंडर करेंगे तो सिर्फ वो कंपोनेंट री रेंडर होना चाहिए. उसके अलावा हमारे जैसे कि इफ़ फॉर एग्जांपल हम अगर टू डू का कंपोनेंट री रेंडर करते हैं तो हमारे दो एक्स्ट्रा नंबर और काउंटर के कंपोनेंट रैप नहीं होना चाहिए या अपडेट नहीं होना चाहिए. तो आइए इस फंक्शनैलिटी को चेक करते हैं. लेट्स सी इफ़ दैट वर्क्स और नॉट. गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी हमारा सिर्फ लेट्स जस्ट अपडेट आवर टू डू कंपोनेंट. गाइस जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने जब अपने टू डू का कंपोनेंट अपडेट किया तो हमारे पास यहाँ पे अब हमारा टू डू का कंपोनेंट सिर्फ री रेंडर हुआ और एक और कंपोनेंट जो कि काउंटर का कंपोनेंट है वो री रेंडर हुआ. द थिंग इज़ टू सी दैट स्टिल हमारा जो ये काउंटर का कंपोनेंट है ये अभी भी गाइस अपडेट हो रहा है. लेकिन एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करने वाली है कि ये जो हमारा नंबर का कंपोनेंट था गाइस ये री रेंडर नहीं हुआ अभी तक. तो गाइस इसकी क्या लॉजिक हो सकती है और इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है उसको भी हम देखते हैं. लेकिन हम पहले अपना यहाँ पे काउंटर का जो कंपोनेंट है उसको भी री रेंडर करके देखते हैं कि ये सही वर्क कर रहा है कि नहीं. तो गाइस हम वैल्यू इंक्रीज़ करते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास हमारी टू डू का कंपोनेंट री रेंडर हो गया है दोबारा से, और यहाँ नंबर का और काउंटर का. गाइस अभी भी आप देखें कि हमारा यहाँ पे टू डू का कंपोनेंट दोबारा से री रेंडर हो रहा है जब हमने इस काउंटर के बटन को इंक्रीज़ किया है. तो गाइस ऐसा क्यों हो रहा है हालांकि हमने ये तीनों कंपोनेंट्स अपने रिएक्ट मेमो के रैपर में रैप किए हुए हैं. गाइस उसकी मेनली वजह जो है वो रेफरेंशियल इक्वालिटी का, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता हो तो आप समझ जाएंगे कि रेफरेंशियल इक्वालिटी की वजह से जब भी हम अपना यहाँ पे कोई भी कंपोनेंट री रेंडर कर रहे हैं तो वो हमारे रिएक्ट मेमो के रैपर में तो रैप हुआ है, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे एज अ एक ये जो फंक्शन पास कर रहे हैं, ये जो डिक्रीज़ के फंक्शन, ये जो इंक्रीज़ का फंक्शन पास कर रहे हैं, ये हम अपने पेरेंट ऐप के कंपोनेंट से पास कर रहे हैं. और जब भी हम अपने कंपोनेंट को री रेंडर करते हैं तो क्योंकि ये तीनों फंक्शंस हमारे पेरेंट कंपोनेंट में पड़े हैं तो हमेशा ऑन एवरी री रेंडर जावास्क्रिप्ट या रिएक्ट क्या करता है कि वो इन तीनों फंक्शंस की नए रेफरेंसेस क्रिएट करता है इन मेमोरी में. गाइज इस कॉन्सेप्ट को रेफरेंशियल इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट बोलते हैं कि जब भी आपका कंपोनेंट री रेंडर होता है तो आपकी कंपोनेंट के अंदर जितनी भी फंक्शंस होते हैं उनके न्यू रेफरेंसेस क्रिएट होते हैं इनसाइड मेमोरी. आपने देखा कि हमने हालांकि अपनी तीनों कंपोनेंट्स को रिएक्ट मेमो के रैपर में रैप कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद जब भी हम काउंटर के कंपोनेंट को हमने री रेंडर किया तब भी हमारे पास ये तीनों कंपोनेंट्स री रेंडर हो रहे हैं. क्योंकि होता क्या है कि इस पेरेंट कंपोनेंट जो कि ऐप का कंपोनेंट है वहाँ से हमारे पास ये जो तीन फंक्शंस डिक्लेयर हुए में हैं ये काउंटर के अंदर भी जा रहे हैं. देखें ये इंक्रीज़ का है और ये डिक्रीज़ का फंक्शन है, और ये टू डू के कंपोनेंट में भी जा रहा है जो कि ऐड का कंपोनेंट है. सिर्फ हमारे पास ये जो नंबर का कंपोनेंट है यहाँ पे कोई फंक्शन पास नहीं हो रहा. तो इसलिए आपने देखा था कि जब हमने अपने यहाँ जो टू डू का कंपोनेंट था जब उसको अपडेट किया था तो यहाँ पे नंबर का कंपोनेंट अपडेट नहीं हुआ था. दैट मीन्स कि जो हमारा नंबर का कंपोनेंट है वो बिल्कुल सही बिहेव कर रहा है. जब हमने रिएक्ट मेमो के रैपर में उसको डाल दिया है तो वो बिल्कुल करेक्टली बिहेव कर रहा है. लेकिन जो हमारा ये काउंटर का कंपोनेंट है और ये जो टू डू का कंपोनेंट है ये सही बिहेव नहीं कर रहा. और उसकी मेनली वजह गाइज ये है कि यहाँ पे जो हम फंक्शंस इसको एज अ प्रॉप सेंड कर रहे हैं वो फंक्शन इसके पेरेंट कंपोनेंट में रिक्रिएट हो रहे हैं ड्यू टू रेफरेंशियल इक्वालिटी. तो उसकी वजह से जब भी वो
क्योंकि गाइस रिएक्ट मेमो करता क्या है, रिएक्ट मेमो का मेनली कॉन्सेप्ट ये होता है कि यहाँ पे जब भी रिएक्ट मेमो की प्रॉप्स अपडेट होती हैं, जब भी हमारे इन तीन कॉम्पोनेंट्स में जो जो प्रॉप्स सेंड हो रही हैं, जब भी वो अपडेट होंगी, तब तब हमारे ये जो कंपोनेंट्स हैं वो री रेंडर होंगे, वरना ये कंपोनेंट्स री रेंडर नहीं होंगे। तो एक तरीके से परफॉर्मेंस तो ऑप्टिमाइज हो रही है हमारे यहाँ पे, एंड रिएक्ट मेमो इज़ वर्किंग करेक्टली। लेकिन क्योंकि हम अपने पेरेंट कंपोनेंट से ये फंक्शन सेंड कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पेरेंट कंपोनेंट में ये फंक्शंस रिक्रिएट हो रहे हैं और ये दोबारा से हमारे टू डू के कंपोनेंट में जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा रिएक्ट मेमो का जो रैपर है वो ये समझ रहा है कि हमारे पास जो हमारी जो प्रॉप्स है वो अपडेट हो चुकी है। फॉर दैट रीज़न हमारे यहाँ पे टू डू का और काउंटर का कंपोनेंट, जब हमने अपने टू डू का कंपोनेंट अपडेट किया तो ये काउंटर का कंपोनेंट भी अपडेट हो गया, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये हमारे काउंटर के कंपोनेंट में भी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ के फंक्शन एज अ प्रॉप सेंड हो रहे हैं। तो गाइज़ हमने देखा कि हमारे पास क्या इस वक्त क्या हमने सोल्यूशन अप्लाई किया था अपने तीनों कंपोनेंट्स को ऑप्टिमाइज़ करने का, लेकिन फिर भी ऑप्टिमाइजेशन के बाद भी हमने देखा कि हमारी कंप्लीट ऑप्टिमाइजेशन नहीं हुई। हमारे नंबर का कंपोनेंट तो ऑप्टिमाइज़ हो गया, लेकिन हमारी काउंटर और टू डू का बटन अभी भी अनऑप्टिमाइज है ड्यू टू द लॉजिक आई हैव टोल्ड यू गाइस, कि हमारे पास रेफरेंशियल इक्वालिटी का मसला आ रहा है कि हमारे जो फंक्शंस है वो बार बार रिक्रिएट हो रहे हैं। तो गाइस इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए और इसके सोल्यूशन के लिए हम यूज़ कॉल बैक का हुक यूज़ करते हैं, जो कि मेमोराइजेशन का एक और हुक है। तो गाइस जैसे कि हम लोगों ने रीसेंट वीडियो में स्टडी किया था यूज़ मेमो का हुक, तो यूज़ मेमो का हुक मेनली क्या करता है कि यूज़ मेमो का हुक मेनली हमारी वैल्यू को कैशे में सेव कर देता था या वैल्यू को मेमोराइज कर देता था और उसको एक ही वैल्यू को वो बार बार री यूज़ करता था। सिमिलरली गाइस हमारा जो यूज़ कॉल बैक का हुक है वो हमारे फंक्शन को मेमोराइज कर लेता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे फंक्शन एज अ प्रॉप सेंड हो रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे हमें अपने फंक्शन को मेमोराइज करना है इनसाइड द मेमोरी, ताकि हमारा जो पेरेंट कंपोनेंट है उसके अंदर हमारा फंक्शन बार बार रिक्रिएट ना करना पड़े। तो गाइस आइएगा इस यूज़ कॉल बैक के हुक को यूज़ करते हैं। तो उसको यूज़ करने के लिए हम सबसे पहले अपना यूज़ कॉल बैक का हुक यहाँ पे डिफाइन करते हैं और लेट्स स्टार्ट यूजिंग आवर यूज़ कॉल बैक हुक। तो गाइज हमारे जितने भी फंक्शंस है, ऐड का फंक्शन हो गया, इंक्रीज़ का फंक्शन हो गया, डिक्रीज़ का फंक्शन हो गया, इन तीनों फंक्शंस को हम यूज़ कॉल बैक के हुक में रैप करते हैं। वी कैन सिंपली से दिस टू ऐड इट इन यूज़ कॉल बैक। और गाइज यहाँ पे हमें कुछ डिपेंडेंसी इसको देनी पड़ेगी इस डिपेंडेंसी एरे में, सिंपली इस वजह से कि हमारा ये यूज़ कॉल बैक या ये ऐड का फंक्शन सिर्फ उस सूरत हाल में या उस वक्त कॉल हो जब जब हमारे पास ये डिपेंडेंसी अपडेट होगी, और उसके अलावा हमारा ये जो ऐड का फंक्शन है ये कभी भी कॉल या रिक्रिएट नहीं होना चाहिए, जो कि हमारा टारगेट है। कि हम चाहते हैं कि जब भी हमारे पास हमारे कंपोनेंट्स रेंडर हो रहे हैं या कोई स्पेसिफिक कंपोनेंट रेंडर हो रहा है, तो हमारे पास ऑन एवरी रेंडर हमारे तीन फंक्शंस रिक्रिएट नहीं होने चाहिए। सिर्फ उस सूरत में हमारे ये तीन फंक्शंस रिक्रिएट होने चाहिए जब जब इनकी डिपेंडेंसी अपडेट हो। तो यहाँ पे हम डिपेंडेंसी डिफाइन करते हैं आइटम्स। आइए बाकी सारे फंक्शंस के लिए भी यही काम करना पड़ेगा हमें। तो जैसे ही गाइज आप देख सकते हैं हमने अपने तीनों फंक्शंस को यूज़ कॉल बैक के हुक में रैप कर दिया है। तो आइए अब देखते हैं कि क्या हमारे कंपोनेंट्स करेक्टली बिहेव कर रहे हैं या नॉट। लेट्स फर्स्ट चेक आवर ऐड टू डू कंपोनेंट। तो गाइज जैसे कि आप देख सकते हैं अब हमारे पास सिर्फ हमारा जो टू डू का कंपोनेंट है वो रेंडर हुआ है और हमारा जो काउंटर का कंपोनेंट है वो रेंडर नहीं हो रहा। आइए अपने काउंटर के कंपोनेंट को भी चेक करते हैं। गाइस अब आप देख सकते हैं कि सिर्फ हमारा नंबर का कंपोनेंट और काउंटर का कंपोनेंट अपडेट हो रहा है और हमारा टू डू का कंपोनेंट अपडेट नहीं हो रहा। ये दो कंपोनेंट इसलिए अपडेट हो रहे हैं क्योंकि इंक्रीज और डिक्रीज के फंक्शन के अंदर हमारी नंबर की वैल्यू अपडेट होती है और नंबर की वैल्यू हमारे इस नंबर के कंपोनेंट का एज अ प्रॉप भी सेंड हो रही है। तो ऑब्वियसली हमारे पास नंबर में और काउंटर में दोनों के प्रॉप्स यहाँ पे रिएक्ट मेमो
के रैपर में अपडेट हो रहे हैं। तो ऑब्वियसली फॉर दैट रीज़न हमारे पास ये दोनों कंपोनेंट्स री रेंडर हो रहे हैं और टू डू का कंपोनेंट रेंडर नहीं हो रहा विच वी वांटेड टू अचीव। तो भाई एक और दफ़ा इसको चेक करते हैं गाइस। ये हमारा ऐड टू डू का कंपोनेंट है जो कि सिर्फ रेंडर हो रहा है, और ये हमारे इंक्रीज का कंपोनेंट है जिसमें ऐड टू डू रेंडर नहीं हो रहा। सो मेनली अगर देखा जाए गाइस तो हमने अपनी यूज़ कॉल बैक के थ्रू हमने अपनी कंपोनेंट्स की री रेंडरिंग की ऑप्टिमाइजेशन को अचीव कर लिया है। तो गाइस ये था आज का हमारा यूज़ कॉल बैक का हुक, जिसमें हमने मेमोराइजेशन को स्टडी किया। सबसे पहले हमने देखा कि हमारे कंपोनेंट्स किस तरह से री रेंडर होते हैं। इसके बाद हमने अपनी तीनों कंपोनेंट्स को मेमोराइजेशन के रैपर्स में तो गाइस ये था आज का हमारा मेमोराइजेशन का कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने मेनली रिएक्ट मेमो के पर्पस को समझा कि रिएक्ट मेमो हम कब यूज़ करते हैं, हमारे कंपोनेंट्स किस तरीके से रेंडर हो रहे होते हैं हमारी एप्लीकेशन के अंदर, और उसको ऑप्टिमाइज़ करने के लिए हम मेमोराइजेशन के कौन कौन से हुक्स यूज़ कर सकते हैं, सच एज यूज़ कॉल बैक हुक एंड द रिएक्ट मेमो हुक। मेनली गाइस यहाँ पर एक चीज़ जो बहुत समझने वाली है कि मेमोराइजेशन को हम यूजली इट्स नॉट द बेस्ट वे टू यूज़ मेमोराइजेशन वाइल राइटिंग योर कोड फ्रॉम स्क्रैच। हम मेमोराइजेशन को मेनली तभी यूज़ करते हैं जब हमारे पास हमारी एप्लीकेशन बिल्ड हो चुकी हो और उस एप्लीकेशन को हम उसकी पहले हम परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। तो जिस जिस एरिया के अंदर हमें लग रहा होता है कि हमारी एप्लीकेशन को परफॉर्मेंस की ऑप्टिमाइजेशन की ज़रूरत है, वहाँ पे हम पर्टिकुलरली मेमोराइजेशन यूज़ करते हैं। बिकॉज गाइज मेमोराइजेशन का एक बड़ा ट्रेड ऑफ ये भी होता है कि ऑब्वियसली आप अपनी कंपोनेंट की परफॉर्मेंस को तो ऑप्टिमाइज़ कर रहे हो, लेकिन सिमिलरली आप मेमोराइजेशन को भी स्टोर कर रहे हो इन अ मेमोरी। तो आप स्पेस और टाइम के बीच में ट्रेड ऑफ कर रहे होते हो। दैट इज़ योर getting the space but you're trading of the time and the memory space that is required. So guys, I hope आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। If you liked it, please subscribe to the channel. Thank you.